हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ बिहार का प्रसिद्ध नाश्ता जो चावल के आटे से बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चावल के फरे, जो कि बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। कोई हम इसको डीप फ्राई नहीं करते, नो शैलो फ्राई, सिर्फ हम इसे तड़का लगाते हैं और ये बनकर के तैयार हो जाता है। तो आप इसको चाय के साथ या शाम की चाय के साथ या ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, तो आप लोग इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा। आपके पास नहीं हो तो आप चावल को पीसकर उसका आटा बना सकते हैं। और ये आधा कप जो चावल मेरे पास रखा था, उबला हुआ बॉयल जो चावल था, वो मैंने मिक्सी में पीस लिया है, वो है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, हल्दी मैंने आधा चम्मच लिया है, और साथ में 1 पिंच बेकिंग सोडा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल में ऑलरेडी मॉइस्चर है, यानी कि जो इसमें मांड होती है उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा गीलापन है। तो हम इसको अच्छी तरह से पहले उसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी हमारे जब हम इसका डो बनाएंगे वो ये ना हो कि एक तरफ ही सारा जो हमने चावल उबला डाला है वो हो जाए। अच्छी तरह से उंगलियों से मसलते हुए सारे मिक्सचर को, सारे आटे को हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अपना एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से उंगलियों से मसलते हुए एक स्मूथ सा डो हम तैयार कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, ना इसमें हमें ज़्यादा ऑयल डालना है, ना हमें इसे तलना है, और बना के ये झटपट तैयार हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से एक स्मूथ सा डो बना लीजिए इस तरह से। अब हम इसमें एक, देखिए, ज़रा सा आधा चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है ऊपर लगाने के लिए, ताकि डो ऊपर से हमारा चिपके नहीं बिल्कुल भी हाथों में। और अच्छी तरह से हम इसका एक डो बना लेंगे, आटा गूंद देंगे। ये हमारा डो बनकर के तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए हम ढककर साइड रख देंगे और इसे 10 मिनट बाद बनाएंगे। तो एक तरफ हमने पानी ले लिया है। पानी की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें 4 से 5 कली लहसुन की डाली है। आप चाहें तो बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। और उसको हमने उबालने रख दिया है। पानी को हाई फ्लेम पर उबालने रख दिया है। और तब तक हमारा डो भी बनकर तैयार हो गया है। तो हम छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना करके तैयार कर रहे हैं, और फिर हम उनको लंबाई शेप में आकार देंगे और फरे बनाकर तैयार करेंगे। तो दूसरी तरफ हमारा पानी बॉयल हो रहा है लहसुन डालकर, ध्यान रखिए। इस तरह से हाथों से घुमाते हुए आप छोटी छोटी बॉल बनाइए और उंगलियों से प्रेस करते हुए हल्का हल्का आप प्रेस कीजिए। ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं डालना है। और ऐसे लंबाई आकार में हम इन्हें शेप देंगे फरों को, इस तरह से। देखिए, एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, उंगलियों से हल्का हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये अपने आप जो बढ़ता जाएगा। और इस तरह से आप छोटे बड़े बना करके तैयार कर लेंगे फरे। मैं सारे फरे इस तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आए, तो इसीलिए अब मैं ये सेकंड टाइम आप लोगों के लिए बना के दिखा रही हूँ। आप लोग भी इसको बना के ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, बन करके सारे तैयार हैं और उधर हमारा पानी भी उबल चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे फरे जो चावल से हमने बनाए हैं। और इसे बनाने के बाद, इसमें डालने के बाद आप फ्लेम जो है हाई पे रखिएगा, क्योंकि हमें इसे उबालना है, पकाना है उबाल कर। इस तरह से सारे इसमें डाल दिए मैंने। और ऊपर से मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और साथ में 1 चम्मच ऑयल का डाल रही हूँ, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर 5 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, फरे तो हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। ये देखिए, इजीली सॉफ्टली टूट गया वो, इसका मतलब हमारा बन के फरे तैयार है। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डाला है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 1 स्पून जीरे का डालेंगे। साथ में साबुत 2 से 3 बड़ी लाल मिर्चें,
और कड़ी पत्ता, एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। और अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं 2 बड़े चम्मच तिल। सफ़ेद तिल का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ध्यान रखिए अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और बहुत ज़्यादा जलने ना पाए, बस हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो हम इसमें फरे डाल देंगे। अब ये हमारे तिल भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने फरे। तो ये चावल के फरे का कलर देखिए कितना सुंदर आया है। कुछ लोग बनाते हैं तो उसमें इसका कलर, पहले जो मैंने बनाया था तो उसमें हल्दी की मात्रा ज़्यादा डाली थी तो कलर येलो आया था। अभी थोड़ा रेडिश कलर आया है, गाजर की तरह लग रहे हैं, बट खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। जो तिल का फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए तो उनके लिए मैं दूसरी बार बना के दे रही हूँ उनको। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। हाई फ्लेम पे पकाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और गर्मा गर्म हरी धनिया की चटनी के साथ आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और धनिया की चटनी इजीली जो आप घर में बनाते हैं, टमाटर की और धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डालकर, वो चटनी आप बनाइए और उसके साथ इसे खाइए। खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। लहसुन मैंने इसी में छोड़ दिया है ताकि उसका फ्लेवर बना रहे। और आप चाहें तो बिना लहसुन के भी पानी को उबाल सकते हैं। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो पानी में लहसुन की जगह अदरक को यूज़ कर सकते हैं, तो उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। ये मैं अब सर्व करने वाली हूँ। और ये देखिए ऊपर से तिल, और ये चाय के साथ, शाम की चाय के साथ हम तो खाने वाले हैं चावल के फरे। तो आप लोग भी जल्दी से बनाइए और खाइए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसको हरी धनिया की चटनी के साथ आप खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे खाने में। तो इस तरह से बिहार का ये प्रसिद्ध नाश्ता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।